फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारिइल खलाइक़ अजमईन। बाइसिल अंबियाए वल मुरसलीन। वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाह अरवाहुना लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतुल अबदिय्यतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल करीम फ़िज़्ज़िक्रिल हकीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। हज़रात गिरामी और अज़ादारान सालार शुहदा, रब्बे कायनात का इरशाद गिरामी है कि वो खुदा वो है कि जिसने अपने रसूल को भेजा हिदायत और दीन हक़ के साथ, ताकि वो दीन हक़ को तमाम अदियान पर गालिब कर दे। इस आयत के ज़ेल में जिस मौजू पर गुफ्तगू जारी है वो है असरारे मकतब तशय्यो। अज़ीज़ान गिरामी, हमने तारीख़ में जब भी इस्तिक़ामत दिखाई है, परवरदिगार आलम ने हमारी ताईद और मदद के लिए फ़रिश्ते नाज़िल किए हैं। और ये वो सुन्नत है जो परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में साफ़ लफ्ज़ों में दो टोक अल्फाज में बयान कर दी हैं। ये सुन्नत वो है कि जिसमें ज़र्रा बराबर भी तब्दीली वाक़ई नहीं हो सकती। लन तजिदा ले सुन्नतिल्लाहि तब्दीला, सुन्नत इलाही में तब्दीली वाक़ई नहीं होती। साफ़ अल्फाज में कुरान मजीद में आवाज़ दी, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नह। बेशक जिन लोगों ने ये कहा कि अल्लाह हमारा रब है और सिर्फ़ कहने पर इक्तिफ़ा नहीं किया बल्कि अपने अमल से इस्तिक़ामत दिखाई, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, यहाँ का तर्जमा कीजिए
क्या तर्जमा ये है कि उन पर मलाइका नाजिल होते थे? नहीं। जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह हमारा रब है और उसके बाद उन्होंने इस्तिकामत दिखाई, तो उन पर मलाइका नाजिल होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आज भी हम अपनी ज़बान से कहें अल्लाह और अपने अमल से इस्तिकामत दिखाएं, तो परवरदिगार वही परवरदिगार है, सुन्नत वही सुन्नत है। अगर हमने अमल किया तो परवरदिगार आज भी फरिश्ते नाजिल करेगा। परवरदिगार आज भी फरिश्ते नाजिल करेगा, क्योंकि परवरदिगार की सुन्नत बदलने वाली नहीं है। और वो मालिक वो है कि लम यलिद व लम यूलद, उसकी किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं है, उसके किसी से कोई पर्सनल रिलेशंस नहीं है। लम यलिद व लम यूलद, न उससे ऊपर कोई रिश्ता है, न उससे नीचे कोई रिश्ता है। वो बस ये देखता है कि अगर तुम रास्ते पर हो तो मैं तुम्हारा हूँ, और अगर तुम रास्ता छोड़ के चले जाओ तो यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, मैं तुम्हारे अलावा दूसरे अफराद को लाने पर कादिर हूँ। वो तो तुम्हें देखकर मैं तुमसे काम ले रहा हूँ। वो परवरदिगार वो है कि अगर अपना काम लेने पर आ जाए तो मक्खी से भी अपना काम ले लेता है। हमारी हैसियत क्या है? अगर तुम रास्ते पर रहोगे, अगर तुम मेरे सुन्नत पे चलोगे तो मैं तुम्हारा हूँ, मेरी सुन्नत वही सुन्नत है। अगर तुम रास्ते से चले जाओगे, रास्ता छोड़ दोगे, तो ये सुन्नत तुम्हारे लिए इजरा होने वाली नहीं है। मैं तारीख़ से 2 मिसालें दे रहा हूँ और बहुत अजीब मिसालें। जंगे बद्र में मुसलमानों की तादाद कम थी, कुफ़ार की तादाद ज़्यादा थी, मगर परवरदिगार ने मुसलमानों की फ़रिश्तों के ज़रिए से मदद की और मुसलमान कामयाब हो गए। कम मिन, एक और कानून है, कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। कितने ऐसे गिरोह हैं जो तादाद में कम हैं, वो उन पर गालिब आ गए जो तादाद में ज़्यादा हैं। और अगर पहली मजलिस का जुमला याद हो तो कुरान पढ़ते वक्त ऐसा लगता है कोई है जो आज के लिए गुफ्तगू कर रहा है, कोई है जो आज के लिए बात कर रहा है। आज अपने जहन में ये सारी बातें लेकर आइए। जाहिर है कि मैं एक एक बात को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। आप सोचिए आज के बारे में, अपने बारे में, आज के बारे में, मिल्लत और इज्तिमा के बारे में। जंग बद्र में मुसलमानों की तादाद कम थी, कुफ़ार की तादाद ज़्यादा थी, मगर परवरदिगार ने फ़रिश्तों के ज़रिए से मदद की, मुसलमान कामयाब हो गए। क्यों? इसलिए कि तादाद कम होने के बावजूद मुसलमानों ने अपनी जगह पर इस्तिकामत दिखाई। जब इस्तिकामत दिखाई तो परवरदिगार आलम ने अपनी सुन्नत को जारी किया। पैगंबर ने जिसकी जहाँ जगह मुअय्यन की थी, मुसलमान अपनी जगह पे खड़े रहे। परवरदिगार ने सुन्नत को इजरा किया, फरिश्ते नाजिल हुए, मुसलमान जीत गए। जंगे बद्र से बिल्कुल अगली जंग, जंगे ओहद, इस जंग में मुसलमान नहीं जीत पाए। क्यों नहीं जीत पाए? वही मुसलमान है, वही खुदा है। परवरदिगार, तूने बद्र में फरिश्ते नाजिल किए हैं तो ओहद में भी फरिश्ते नाजिल कर। परवरदिगार आवाज़ देगा, लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। मेरी सुन्नत बदलने वाली नहीं है। मैंने तुम्हें कानून दिया है कि अगर तुम इस्तिकामत दिखाओगे तो फरिश्ते नाजिल होंगे। बद्र में तुमने इस्तिकामत दिखाई तो मैंने फरिश्ते नाजिल किए। ओहद में नबी ने जिसे जहां खड़ा किया था वो वहां खड़ा ना रहा, उसने जगह छोड़ी, पहाड़ों पे भागा। चूंकि तुमने इस्तिकामत नहीं दिखाई, मेरी सुन्नत बदलने वाली नहीं है। मैं फरिश्ते नाजिल नहीं करूंगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो जाए, चूंकि परवरदिगार अपनी सुन्नत पर चलेगा, हमारी रविश पे नहीं चलेगा। अगर हम आज भी इस्तिकामत दिखाएं कि जैसा कि हमने इस्तिकामत दिखाई,
अगर हम तादाद में कम हो तब भी फतह नुसरत हमारी है, चूंकि खुदा भी हमारा है, रविश भी हमारी है, दीन भी हमारा है, पैगंबर भी हमारा है। बस हमने एक काम करना है, ना डरना है ना घबराना है, अपनी जगह पे खड़ा रहना है। जंगे ओहद में एक आवाज आई, कुतिला मोहम्मद, मोहम्मद कत्ल कर दिए गए। किसने कहा था ये जुमला? शैतान ने कहा था, मुसलमानों को मायूस करने के लिए। मोहम्मद कत्ल हो गए, खत्म हो गए, कत्ल कर दिए गए। अब मुसलमानों ने कहाँ रुकना? सब ने अपनी जगह छोड़ी। किसी ने नहीं सोचा कि अगर पैगंबर गए हैं तो खुदाए पैगंबर जिंदा है, पैगंबर का खुदा जिंदा है। सब भाग रहे थे, बस एक था जो अपनी जगह पर खड़ा हुआ था, क्योंकि उसका कहना यह था कि अगर पैगंबर फर्ज कर लेते हैं कि कत्ल कर दिए गए, मगर पैगंबर का खुदा तो काबिल कत्ल नहीं है, उसे तो कत्ल नहीं किया गया, खुदा जिंदा है। अगर पैगंबर कत्ल हो गए तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमने जिम्मेदारी पर अमल करना है, नतीजा खुदा के हाथ में है। एक सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब यकीनन आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, कि जैसा कि हमारे एक दोस्त के जहन में सवाल आया, वो यहाँ अर्ज कर दूँ कि अगर तुम साबित कदमी दिखाओ तो फरिश्ते नाजिल होंगे। तारीख में जैसी इस्तिकामत 72 ने दिखाई, ऐसी इस्तिकामत किसी ने नहीं दिखाई। तो फिर परवरदिगार ने यहाँ फरिश्ते क्यों नाजिल नहीं किए? परवरदिगार, तेरी सुन्नत वही सुन्नत है, जैसा तेरी सुन्नत पर इन 72 ने अमल किया है, तारीख में किसी ने अमल नहीं किया, तो तू यहाँ फरिश्ते नाजिल कर, क्यों नाजिल नहीं करता? ये तो हम कह रहे हैं कि परवरदिगार ने फरिश्ते क्यों नाजिल नहीं किए, मगर परवरदिगार ने यहाँ भी फरिश्ते नाजिल किए। तवज्जो चाहता हूँ, यहाँ भी फरिश्ते नाजिल किए। मैं बस इशारा कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। परवरदिगार ने यहाँ भी फरिश्ते नाजिल किए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से कुछ पहले फरिश्ते ज़मीन पर आए अल्लाह की इजाज़त से और कहा कि या हुसैन, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। इमाम ने उन्हें वापस कर दिया। फिर फरिश्तों ने कहा कि परवरदिगार, वो ज़मीन पर तेरा एक ही बंदा रह गया है, उसे कत्ल किया जा रहा है, दोबारा इजाज़त दे, हम चले जाएं। फरिश्ते दोबारा आए, लेकिन अब जब आए तो इमाम शहीद हो चुके थे। तो फरिश्ते परवरदिगार ने यहाँ भी नाजिल किए। फ़र्क ये था कि वहाँ हुज्जत खुदा ने फरिश्तों को कबूल किया, यहाँ हुज्जत खुदा ने फरिश्तों को वापस कर दिया। वहाँ हुज्जत खुदा ने फरिश्तों को कबूल किया। क्यों? अब ये सुन्नतों का फ़र्क क्यों है? यहाँ तो सब एक जैसे हैं, अव्वलोना मोहम्मद व आखिरोना मोहम्मद व औसतोना मोहम्मद व कुल्लोना मोहम्मद। अगर वो फरिश्ते कबूल कर रहे हैं तो इन्हें भी फरिश्ते कबूल करना चाहिए, और अगर ये फरिश्ते कबूल नहीं कर रहे तो उन्हें भी कबूल नहीं करने चाहिए। इनकी सुन्नतों में फ़र्क क्यों है? परवरदिगार की सुन्नत में तो कोई तब्दीली नहीं है। तो अर्ज़ करूँ, इनकी भी वही सुन्नत है जो खुदा की सुन्नत है। ये फ़र्क हमारे सामने है। अगर हम अहले बैत की ज़िंदगी देखें तो अहले बैत की ज़िंदगी में अजीब सा टकराव नज़र आएगा। मैं बस एक मिसाल के ज़रिए से बात वाज़ेह करूँ, ये बात बहुत वाज़ेह हो जाएगी। अहले बैत की ज़िंदगी में अजीब सा टकराव नज़र आएगा। टकराव हमारी निगाह में है, उनकी ज़िंदगी में नहीं है। उनकी एक ही रविश है, एक ही सुन्नत है, एक ही तरीक़ा है। मैं मिसाल दूँ, कभी ऐसा हुआ कि अहले बैत के किसी फ़र्द को दुश्मन ने जहर दिया और अहले बैत ने मोजज़ा दिखाया, जहर का जाम छूटा, हाथ से गिर गया, जान बच गई। मगर कभी ऐसा हुआ है कि दुश्मन ने मजबूर किया, जहर पीने पर जहर पी लिया। जब वहाँ मोजज़ा दिखा रहे हैं तो यहाँ भी मोजज़ा दिखाएं। जब वहाँ जान बचा रहे हैं तो यहाँ भी जान बचाएं, और अगर यहाँ जान नहीं बचा रहे तो वहाँ भी जान नहीं बचानी चाहिए। सुन्नत तो एक ही सुन्नत है, तरीक़ा एक ही तरीक़ा है, रविश एक ही रविश है। ये फ़र्क क्यों ईजाद हो रहा है? तनाकुज़ कैसा है? पैराडॉक्स कैसा है? मैं फिर अर्ज़ करूँ, तनाकुज़ हमारे लिए है। वहाँ पर जान बचाने से दीन बच रहा था, वहां जान बचाकर दीन बचा लिया। यहां जान देने से दीन बच रहा था, यहां जान देकर दीन बचाया। यही जवाब वहां है। वहां फरिश्ते कबूल करके दीन बच रहा था।
तो फरिश्तों को कबूल करके दीन बचाया। यहाँ फरिश्तों को वापस भेज कर दीन बच रहा था, तो वापस भेज कर दीन बचाया। इनका तरीका एक ही तरीका है, सुन्नत एक ही सुन्नत है, रविश एक ही रविश है। क्या कि परवरदिगार का किसी तरीके से दीन बच जाए। तो गरज अगर हम परवरदिगार आलम की सुन्नत पर अमल करें, ये वो सुन्नत है जो परवरदिगार आलम की जारी है, सारी है, सबके लिए है। परवरदिगार के किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं है। अगर तुम इस्तिकामत दिखाओ, किसी ज़माने में भी, किसी माहौल में भी, किसी जगह पर भी, कहीं के भी रहने वाले हो, गोरे हो या काले हो, मगरिब के रहने वाले हो या मशरिक़ के रहने वाले हो, कहीं के रहने वाले हो, कोई ज़बान बोलने वाले हो, कोई रंगत रखने वाले हो, तुम्हारी रिश्तेदारी जैसी भी हो, ख़ानदान जैसा भी हो, अगर तुमने इस्तिकामत दिखाई तो फरिश्ते नाजिल होंगे। और जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं? जाहिरी एतबार से क्या दुश्मन कमजोर हैं? यानी कमजोर तो नहीं है, दुश्मन बहुत ताकतवर है। क्या हम जाहिरी एतबार से दुश्मन से ज्यादा ताकतवर थे? का नहीं। फिर जीता कौन? का हम। का तुम जाहिर को देख रहे हो और जिसे तुम देख रहे हो खुदा वही नहीं देखता। खुदा तुम्हारी कुदरत और तुम्हारा इज्तिमा देख रहा है। अगर तुमने हमारी रविश पर कदम रखा और इस्तिकामत दिखाई तो हम तुम्हारी भी मदद करेंगे। और अगर तुमने रास्ता छोड़ा तो चाहे कोई हो, किसी रंग से ताल्लुक़ रखते हो, किसी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हो, कोई भी हो, कोई ज़बान हो, कोई ख़ानदान हो, कोई महल्ला हो, हम तुम्हारी मदद करने वाले नहीं हैं। तो गरज हमारा माजी ये है कि हमने हर मौके पर इस्तिकामत दिखाई और परवरदिगार ने हमें हर मौके पर इस्तिकामत के नतीजे में फ़रिश्तों के ज़रिए से मदद की। कल बात यहीं तक पहुंची थी कि ये इस्तिकामत हमने कहाँ से सीखी, किसने सिखाई। मैं आपके सामने अर्ज़ करूं अज़ीज़ान गिरामी, ये खुसूसियत सिर्फ मज़हब अहले बैत के पास है कि हमें कोई भी मुश्किल पेश आती है, किसी भी तरह की मुश्किल पेश आती है, हमारी हर मुश्किल का जवाब अहले बैत की ज़िंदगी में मौजूद है। हमारी हर मुश्किल का जवाब अहले बैत की ज़िंदगी में मौजूद है। हमने अहले बैत की ज़िंदगी पढ़ी नहीं, ये अलग बात है, लेकिन अगर हमारा मुताला अच्छा हो, हमारी स्टडी अच्छी हो, तो कोई ऐसी मुश्किल नहीं है कि मुश्किल हो और उसका जवाब अहले बैत ने अपनी ज़िंदगी में पेश ना किया हो। हमारे लिए सलूशन, वाहिद सलूशन अहले बैत की ज़िंदगी है। कल बात चल रही थी कि ज़ियारत अरबईन का जुमला है, लियस्तनक़िज़ा इबादका मिनल जहाला व हैरत ज़लाला। हुसैन इब्न अली और हुसैन इब्न अली के चाहने वालों ने, असहाब ने इस्तिकामत दिखाई और सर न झुकाया। क्यों? ताकि वो जहालत से निकालें और गुमराही से निकालें। आज भी हमारे यहीं पर बात तमाम होगी। पैगंबर को परवरदिगार आलम ने मबऊस किया ताकि पैगंबर उम्मत को जहालत से निकालें, और पैगंबर ने अपने बाद जो गदीर बर्पा की, गदीर बर्पा करने का फ़लसफ़ा भी यही था कि जो काम पैगंबर ने किया है अमीरुल मोमिनीन उस काम को बाकी रखें, चूँकि ये कौम दोबारा जहालत की तरफ जा रही है। इसने कोई कसर नहीं छोड़ी कि पैगंबर एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करें और ये जहालत के गड्ढे में जाके गिरें, जैसा कि ऐसा हुआ है। आज ही अर्ज़ करूँगा इंशाअल्लाह। गदीर बर्पा होने की वजह भी यही थी। मिसाल दूँ, पैगंबर के बेटे का इंतकाल हो गया, कमसिनी में पैगंबर के बेटे का इंतकाल हुआ। जिस दिन पैगंबर के बेटे का इंतकाल हुआ, वफ़ात हुई, उस दिन सूरज ग्रहण हो गया और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि चूँकि पैगंबर के बेटे की वफ़ात हुई है कमसिनी में, तो सूरज भी गमज़दा है, सूरज भी गमगीन है, लिहाजा सूरज ग्रहण हो गया। पैगंबर के कानों में आवाज़ आई, पैगंबर अपना गम भूल गए, फ़ौरन आवाज़ी, सुनो, मेरे बेटे की वफ़ात की इल्लत अलग है, सूरज ग्रहण की इल्लत अलग है। और पैगंबर ने उनकी इस गलतफहमी को दूर किया कि इस सूरज ग्रहण का मेरे बेटे की वफ़ात से कोई ताल्लुक़ नहीं है।
मैं आपसे पूछूं कि अगर ये इस गलत फहमी में मुब्तला थे तो क्या ज़रूरत थी कि पैगंबर इनकी ये गलत फहमी दूर करते? दीन की मदद हो रही थी ना, दीन के काम आ रहे थे, दीन से दूर थोड़ी हो रहे थे। मगर उसके बावजूद पैगंबर ने इस चीज़ को भी मद्देनज़र नहीं रखा और उनकी गलतफहमी दूर की। क्यों? वजह क्या है? इसलिए कि पैगंबर जहालत में डालने नहीं आए थे, बल्कि जहालत से निकालने के लिए आए थे। और पैगंबर ने इनको जहालत से निकाला। हत्ता ज़ाहिरी एतबार से फ़ायदा महसूस हो रहा था, पैगंबर ने ज़ाहिरी फ़ायदा कबूल नहीं किया, इन्हें जहालत से निकाला। और पैगंबर ये काम करके चले गए कि पैगंबर ने इन्हें हैवान से इंसान बनाया। ये तारीख़ है, पैगंबर ने इन्हें हैवान से इंसान बनाया, इंसान से मुसलमान बनाया और मुसलमान से सलमान बनाकर हमारे सामने पेश किया। मगर पैगंबर के बाद कुछ अलग हो गया, पैगंबर के बाद कुछ अजीब हो गया। पैगंबर के बाद हक अपने महवर से हटा। जैसे ही हक अपने महवर से हटा तो उम्मत दोबारा जहालत के गड्ढे में जाके गिरी। और फिर उम्मत को उस वक्त होश आया कि जब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ज़ाहिरी एतबार से तख्ते खिलाफत पर बैठे। उस वक्त दोबारा मिल्लत और कौम और उम्मत जहालत से बाहर आई। और यहाँ ये बात अर्ज़ करूँ, आपको मालूम है किस तरह से हुक्काम ने कौम की जहालत से फ़ायदा उठाकर अपने करीब किया, बरखिलाफ़ सुन्नत पैगंबर, बरखिलाफ़ सुन्नत पैगंबर। सुनिए, एक मिसाल दे दूँ, बात यहाँ तक आई है तो। एक शख्स है जो जंगे सिफ़ीन के बाद किसी काम से शाम गया। अच्छा, ये बात भी अर्ज़ कर दूँ कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के ज़माने में कितने लोग थे, कितने लोग थे जो आपके मुकाबिल पर थे। हमारी इस बात से गुफ्तगू से मुर्तबित है तो अर्ज़ कर रहा हूँ। कितने अफराद थे? आप कहेंगे 3, नाक़िसीन, क़ासितीन, मारिकीन। असहाब जमल, असहाब सिफ़ीन, असहाब नहरवान। जबकि नहीं, अमीरुल मोमिनीन के ज़माने में आपके मुकाबिल पर 3 अफराद नहीं थे, 3 गिरोह नहीं थे, बल्कि 4 गिरोह थे। और अजीब बात यह है कि अगर ये चौथा गिरोह ना होता तो ये 3 गिरोह भी ना होते। इस चौथे गिरोह की वजह से ये 3 गिरोह वजूद में आए। चूँकि हमारी आज की ज़िंदगी से भी मुर्तबित है, इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ। इस चौथे गिरोह की वजह से ये 3 गिरोह वजूद में आए। मैं दोबारा नाम लूँ, बात वाज़ेह हो जाएगी। नाक़िसीन, क़ासितीन, मारिकीन और साकितीन। खामोश रहने वाले थे, जिनकी पुष्ट पर नाक़िसीन चढ़े, क़ासितीन चढ़े और मारिकीन चढ़े। इन खामोश तमाशाइयों की वजह से जंगे जमल वजूद में आई, जंगे सिफ़ीन वजूद में आई, जंगे नहरवान वजूद में आई। अब इतना काफ़ी है, अब दोबारा आ रहा हूँ अपनी जगह पर, कभी इंशाल्लाह इस पर तफसील से बात हो। एक शख्स है जो जंगे सिफ़ीन के बाद शाम आया और उसने देखा कि उसका नाका जो जंग के दरमियान किसी ने छीन लिया था, किसी अरब के पास है, किसी शख्स के पास है। अब इससे पहले के वाक़या अर्ज़ करूँ, मैं अर्ज़ कर दूँ कि जमल कहते हैं ऊँट को, जमल यानी ऊँट, नाका कहते हैं ऊँटनी को। जमल यानी ऊँट, नाका यानी ऊँटनी। अब ये अल्फाज याद रखिएगा। इसने देखा कि इसका नाका किसी के हाथ में है। ये अपने नाके को पहचान गया, नाका यानी ऊँटनी। ये अपने नाके को पहचान गया। इसने कहा, भाई ये नाका मेरा है, वापस कर दो। उसने कहा, नहीं, ये जमल मेरा है। ये कह रहा है नाका मेरा है और वो कह रहा है कि जमल मेरा है। इन दोनों में लड़ाई बढ़ी। मुआमला हाकिम शाम तक पहुंचा। हाकिम शाम ने कहा कि तुम अपनी अपनी गवाहियां लेकर आओ, मैं फैसला करूंगा। ये बेचारा गवाही कहाँ से लाता? ये तो गरीबुल वतन था। उसने 10 गवाहियां पेश कर दी,
गुफ्तगू चल रही थी कि ये नाका मेरा है, और वो नाका था। सबने गवाही दी है उसके जमल होने पर, और हाकिम शाम ने वो नाका उसके हवाले कर दिया, चूंकि गवाहियाँ उसके साथ थीं। वो चला गया, ये बेचारा गमज़दा बैठा हुआ था। हाकिम शाम ने इसे बुलाया और कहा, तुम परेशान क्यों हो, मैं तुम्हें इससे ज़्यादा दे दूंगा। उसने कहा, मैं परेशान इस बात पे नहीं हूँ कि मेरा नाका चला गया, परेशान इस बात पे हूँ कि ये नाका मेरा था और ये सब गवाही जमल पे दे रहे थे जबकि ये नाका था। हाकिम शाम ने उसे बुलाया, कहा, तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहा, देखो मैं तुम्हें अच्छे खासे नाके दे दूंगा, जितना कहोगे उतना तुम्हें दे दूंगा, मगर जाकर अली को बता देना कि मैं ऐसे लोगों पर और ऐसे जाहिलों पर हुकूमत कर रहा हूं जिन्हें नाका और जमल का फर्क भी नहीं मालूम। जो कौम, जो मिल्लत नाका और जमल का फर्क ना जानती हो, वो खलीफा और गैर खलीफा का फर्क कैसे जानेगी। इसी जहालत को दूर करने के लिए सैयदुश्शुहदा मैदान करबला में आए। इस पर बात होती रहेगी। इसी जहालत को दूर करने के लिए आवाज़ दी, लियस्तनक़िदा इबादका मिनल जहाला व हैरत ज़लाला। अब यहाँ रुक कर एक बात अर्ज़ करूँ। क्या जो लोग, आप यकीनन मुतवज्जे होंगे, और मैं फिर कह दूँ, आज के मजलिस में कहना भूल गया हूँ कि मेरी बात तो सब मेरे जवान भाइयों से है, बुजुर्ग तायद कर दें, ममनून मशकूर। क्या जो लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबिल पर थे वो जाहिल थे? क्या वो नहीं जानते थे कि इमाम कौन है? पैगंबर ने अपनी सारी जिंदगी पहचानवाया कि हुसैन कौन है। कभी नमाज में जब हुसैन पुश्त पर चढ़े हैं तो पैगंबर ने पहचानवाया, कभी मैदान में अबना अना के जरिए से पहचानवाया, कभी आगोश में लेकर पहचानवाया। हाजल हुसैन फारिफू हो, पहचानो ये मेरा हुसैन है। क्या आप कोई सोच सकता है कि कोई ना पहचानता हो? सब जानते हैं कि ये हुसैन कौन है। कोई ऐसा नहीं है मुकाबिल पर कि जिसे नहीं मालूम कि हुसैन कौन है। जुमले सुनेंगे अगर वक्त रहा और अर्ज़ करूँगा इंशाअल्लाह। सिनान इब्ने अनस ने जब इमाम शहीद होने वाले हैं, इमाम पर एक अजीब जुल्म किया है। वो जुल्म मकातिल में लिखा है, और अगर हिम्मत हुई तो इंशाअल्लाह बयान करूँगा 9 मुहर्रम को। अजीब जुल्म किया, अल-लुहूफ ने लिखा है। और वो जुल्म करने से पहले उसने कुछ जुमले कहे हैं जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि जाहिल नहीं थे, सब जानते थे ये। वो जुमले क्या हैं? हुसैन, मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं। फिर कहता है, मैं जानता हूँ कि आपकी वालिदा इस कायनात की बेहतरीन खातून है। कहता है, मैं जानता हूँ कि आपके वालिद इस कायनात के बेहतरीन इंसान हैं। कहता है, मैं जानता हूँ कि आपके नाना इस कायनात के बेहतरीन इंसान हैं। मैं जानता हूँ आपके भाई इस कायनात के बेहतरीन इंसान हैं, मगर मैं फिर भी आपको कत्ल करूँगा। तो कोई कह सकता है कि ये जाहिल थे? ये तो जाहिल नहीं थे, ये तो सब आलिम हैं, सब जानते हैं कि हुसैन कौन है। फिर इमाम कौन सी जहालत बरतरफ करने आए हैं? ये कौन सी जहालत है कि जिसके लिए फरमाया जा रहा है, इमाम फरमा रहे हैं, लियस्तनक़िदा इबादका मिनल जहाला व हैरत ज़लाला। ये जहालत ज़हनी जहालत नहीं है, ये जानते हैं। और इनसे बेहतर कौन जानता है कि हुसैन कौन है? कुरान मजीद की तालीम के मुताबिक जो परवरदिगार ने पैगंबर के लिए कहा है कि ये पैगंबर को ऐसे पहचानते थे जैसे अपने बच्चों को पहचानते हैं। यही ताबीर मैं यहाँ इस्तेमाल करूँगा। ये इमाम हुसैन को ऐसे ही पहचानते थे जैसे अपने बच्चों को पहचानते थे, मगर ज़हनी तौर पे, अमल में जाहिल थे। हुसैन इब्ने अली इनकी अमली जहालत को दूर करने आए थे, इनको इनके अमल की जहालत से बाहर निकालने आए थे। मगर क्या, यहाँ रुक कर अर्ज़ करूँ
क्या इमाम हर जाहिल की हिदायत करेंगे? आप कहेंगे हाँ, मैं कहूँगा नहीं। हर जाहिल की इमाम हिदायत नहीं करेंगे, क्योंकि तय ये नहीं पाया कि इमाम मोजिज़े से हिदायत करें। अगर मोजिज़े से हिदायत करना होता, एक इशारा करते सबकी हिदायत हो जाती। तय ये नहीं पाया कि मोजिज़े से हिदायत करें, तय ये पाया है कि तुम बुलंद हो जाओ ताकि हम तुम्हारी हिदायत करें। अब मैं यहाँ मिसाल दूँ, बात और वाज़ेह हो जाएगी। दो तरह के जाहिल होते हैं। एक जाहिल वो होता है कि जो जाहिल होता है मगर आलिम होता है, आधा हिस्सा उसका जहल है, आधा हिस्सा उसका इल्म है। वो जाहिल हैं, इस बात जुमले से समझ में आ जाएगा, वो जाहिल है और जानता है कि जाहिल है। मगर एक जाहिल वो होता है कि जाहिल है और नहीं जानता कि जाहिल है, यानी दो बार जाहिल है और इस बात में भी जाहिल है कि जाहिल है। जो पहला जाहिल है उसकी हिदायत मुमकिन है, चूंकि वो जाहिल है और जानता है कि जाहिल है, लिहाजा इसकी हिदायत मुमकिन है। लेकिन जो यही नहीं जानता कि जाहिल है, उसकी हिदायत मुमकिन नहीं है। और बात वाज़ेह करूं, अगर कोई गिर जाए और उठना चाहे तो उसे उठाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई गिर के पड़ जाए तो फिर उसे उठाया नहीं जा सकता। इमाम झुकेंगे उसके लिए कि जो इमाम की आगोश में आकर बुलंद होना चाहता है। आपने देखे हैं ना, दो तरह के बच्चे होते हैं। बाज़ बच्चे वो होते हैं कि आप उन्हें आगोश में ले तो फौरन हुमक के आगोश में आ जाते हैं, उन्हें उठाना आसान है। बाज़ बच्चे वो होते हैं जो अपने आप को भारी कर लेते हैं, आप उन्हें उठाना चाहें तो आपके आगोश में नहीं आ पाते। हमारे यहाँ भी यही है, इमाम उसे अपनी आगोश हिदायत में लेंगे कि जो इमाम की आगोश में आना चाहेगा। लेकिन अगर कोई अपने आप को अपने गुनाहों की वजह से भारी कर ले तो इमाम यहाँ पर मोजिज़ा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि तुम हिदायत नहीं चाह रहे। आगे बढ़ जाएं। लियस्तनक़िदा इबादका मिनल जहाला व हैरतिज़ ज़लाला, कब तक के लिए? सिर्फ सन 61 हिजरी तक के लिए, 5-6 सालों के लिए नहीं, क़यामत तक के लिए। बस यहीं पर बात तमाम करूंगा। क़यामत तक के लिए, चूंकि ये वो मारका है जिसे क़यामत तक जिंदा रहना है, क़यामत तक जिंदा रहना है। और ये पैगाम ज़मानी या मकानी नहीं है, एक ख़ास मकान के लिए नहीं है करबला का पैगाम, एक ख़ास ज़मान के लिए नहीं है करबला का पैगाम, बल्कि हर जगह के लिए है करबला का पैगाम, हर ज़माने के लिए है करबला का पैगाम। हुसैन इब्न अली ने 1-2 पहर में क़यामत तक के अफराद के लिए पैगाम दिया है। अब आप पूछे कैसे दे दिया, 1-2 पहर में कैसे पैगाम दिया? तारीख़ से मिसाल तो बात वाज़ेह हो जाएगी। और ये सबके लिए, हम सब के लिए भी है। जब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर नौ की तो परवरदिगार आलम ने जनाब इब्राहीम से फरमाया अज़्ज़िन फ़िन्नास बिल हज। इब्राहीम लोगों को हज की दावत दो, जितने भी अफराद हैं तमाम लोगों को हज की दावत दो। जनाब इब्राहीम ने फरमाया परवरदिगार मैं मक्के का रहने वाला हूँ, मक्के में रह रहा हूँ, और तू कहता है कि जितने भी अफराद हैं सबको दावत दो, मेरी आवाज़ नहीं जाएगी। तेरा हुक्म है कि दुनिया में जितने भी अफराद हैं सबको आवाज़ दो। मैं मक्के में रहने वाला हूँ, मेरी आवाज़ कैसे जाएगी, कैसे पैगाम दूँ? मेरी आवाज़ महदूद है और तू चाह रहा है कि तेरा पैगाम लाज़मान और लामकान हो, ये कैसे मुमकिन है? तो परवरदिगार ने एक कानून दिया, वो कानून हम सब के लिए है। वो कानून क्या है? इब्राहीम आवाज़, इब्राहीम अलैकल अज़ान व अलैयल बलाग। इब्राहीम तुम बस लोगों को बुलाओ, तुम्हारी आवाज़ मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा। रिवायत ने कहा कि जब जनाब इब्राहीम ने लोगों को बुलाया है तो मर्दों के सुलबों में मौजूद अफराद ने आवाज़ दी है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। यही सब करबला में हो रहा है। यहां तवज्जो रखिएगा, एक नतीजा देना चाह रहा हूं, इसके बाद आखिरी मराहिल। यही सब करबला में हो रहा है। गोया परवरदिगार आलम की आवाज़ आ रही है हुसैन इब्न अली के लिए, हुसैन अलैकल बलाग व अलैयल अज़ान।
अलैयल अज़ान व अलैकल बलाग। ऐ हुसैन, तुम बस लोगों को बुलाओ, मैं तुम्हारी आवाज़ लोगों तक पहुंचाऊंगा। और इमाम ने कैसे बुलाया है, ये बात अर्ज करना चाह रहा हूं। आप जुमला सुनते हैं हल मिन नासिर, ये इमाम की सदाए इस्तिगासा नहीं है, बल्कि अपने पैगाम की तरफ दावत है। इमाम ने करबला के मैदान में एक बार नहीं बल्कि 7 जगहों पर फरमाया है हल मिन नासिर। मैं फिर कहूंगा कि कभी मौका मिले तो अर्ज करूंगा 7 जगह कौन सी हैं। एक जगह आज अर्ज कर दूंगा, एक जगह इंशाल्लाह कल अर्ज करूंगा। 7 जगहों पर इमाम ने फरमाया है हल मिन नासिर, हल मिन नासिर, हल मिन नासिर। इसीलिए इमाम की एक ज़ियारत है, उसमें एक जुमला है, वो है लब्बैक दाइयल्लाह। ये कौन सा लब्बैक है? ये वही लब्बैक है कि चूंकि इमाम ने बुलाया है, लिहाजा हमारी जिम्मेदारी है कि आज भी इमाम को इमाम की पुकार का जवाब दें और कहें लब्बैक दाइयल्लाह। यहाँ पर आयतुल्लाह जाफ़र शुश्तरी फरमाते हैं अल-ख़साइसुल हुसैनिया में कि चूंकि इमाम ने 7 मरतबा सदाए इस्तिगासा बुलंद की है, लिहाजा हमें 7 मरतबा कहना चाहिए लब्बैक 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 दाइयल्लाह। चूंकि 7 मरतबा बुलाया है तो 7 मरतबा जवाब देना है। आपको मालूम है आखिरी बार इमाम ने कब बुलाया है मदद के लिए? बस यही मंजिल बयान करना चाह रहा हूं। आखिरी बार इमाम ने मदद के लिए कब बुलाया है? कि जब कोई भी बाकी ना बचा, कोई बाकी ना बचा। असहाब शहीद हो गए, अकरबा शहीद हो गए, फर्जंदान शहीद हो गए, कोई नहीं बचा, बिल्कुल तको तन्हा, अल वितर अल मौतूर, तको तन्हा। उसके बाद इमाम ने फरमाया हल मिन नासिर यनसुरुना। अब मैं यहाँ एक सवाल करूँ कि मौला अब किसे मदद के लिए बुला रहे हैं? अब तो कोई भी नहीं है, अब तो कोई जिंदा नहीं बचा। जितने हुर आने थे वो आ गए, जिसने आपकी मदद करनी थी उसने मदद कर दी, जिसने आना था वो आ गया। अब आप किसे मदद के लिए बुला रहे हैं? अब तो कोई मदद के लिए नहीं आएगा, उसके बाद कोई नहीं आएगा मदद करने के लिए। फिर आप बुला क्यों रहे हैं? आपको मालूम है जब कोई मदद के लिए नहीं आएगा तो फिर ये सदा इस्तिगासा कैसी? अरे नऊज़ुबिल्लाह लग़्व है ये सदा इस्तिगासा। कोई सोच सकता है इमाम का फेल लग़्व हो, इमाम का कौल लग़्व हो? कहने लग़्व और बेहुदा नऊज़ुबिल्लाह नहीं है। फिर क्या करना चाह रहे हैं इमाम? किसे मदद के लिए बुला रहे हैं? तवज्जो चाहता हूँ, किसे मदद के लिए बुला रहे हैं? अजब नहीं इमाम आवाज़ दें। असरे आशूर से पहले जिन अफराद को मदद के लिए बुला रहा था वो मेरी जान की हिफाजत कर रहे थे। असरे आशूर के बाद जिन्हें मदद के लिए बुला रहा हूं वो मेरे मकसद की हिफाजत करेंगे। कहिए लब्बैक दाइयल्लाह और हुसैन के मकसद की हिफाजत कीजिए। लब्बैक दाइयल्लाह, हुसैन का मकसद पामाल ना हो जाए। ये वही था जुमला कि जब जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने कूफे के दरबार में जब बीबी ने खुतबा देना शुरू किया और सबने रोना शुरू किया, गिरिए की आवाज़ बुलंद हुई, तो बीबी ने एक जुमला फरमाया अतबकून, रो रहे हो, व तन तहेबून, गिरिया कर रहे हो। फिर कुरान की आयत फबकू कसीरा वज़हकू कलीला, अब तुम ज़्यादा रोगे और कम हंसोगे चूँकि तुमने मेरे भाई को कत्ल कर दिया। अब मैं यहाँ पूछूँ ये किस पर रो रहे थे? किस पर रो रहे थे? क्या ये नऊज़ुबिल्लाह यज़ीद पर रो रहे थे? नहीं, इमाम पर रो रहे थे। क्या इब्ने ज़ियाद पर रो रहे थे? नहीं, इमाम पर रो रहे थे। उमर इब्ने साद पे रो रहे थे? नहीं, इमाम पर रो रहे थे। बीबी ने तो दुआ देनी चाहिए, कुल्लु ऐनिन बाक़ियतुन यौमल क़ियामा इल्ला ऐनुन बकत अला मुसाबिल हुसैन फ़ इन्नहा ज़ाहिक़तुन मुस्तबशिरा बिनईमिल जन्नह। क़यामत के दिन हर आँख रोएगी सिवाय उस आँख के कि जिसने ग़म हुसैन में गिरिया किया हो। ये आँख जन्नत की नेमतों से मालामाल हो रही होगी और खुशहाल हो रही होगी। मन बका ओ अबका ओ तबा का फलाहुल जन्ना, जो रोए या रुलाए
या रोने जैसी शक्ल बनाए, रिवायत में है, उस पर जन्नत वाजिब है। यहाँ पर बास खुतबा कह देते हैं क्या, और ये जुमला अच्छा नहीं है, क्या जन्नत इतनी सस्ती है कि इमाम हुसैन पर रोने से जन्नत मिल जाए? नाऊज़ु बिल्लाह, ये रिवायत के बरखिलाफ है। ये जुमला, रिवायत कह रही है कि जन्नत वाजिब है। ये जुमला शायान शान नहीं है, रिवायत के जुमले नहीं कहने चाहिए। तो मैं अर्ज करूं, जन्नत इतनी सस्ती नहीं है, मगर ये रोना बहुत महंगा है। ये रोना बहुत महंगा है कि जिसकी वजह से परवरदिगार जन्नत दे रहा है। और कभी अर्ज करूं कि इसका माना क्या है कि परवरदिगार कैसे जन्नत देगा रोने पर? तो बीबी आपने तो दुआ देनी चाहिए। जब सब रो रहे हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरिया कर रहे हैं, ये रिवायत हमारे सामने मौजूद हैं, इसके अलावा दूसरी रिवायत हैं कि अभी अर्ज नहीं कर सकता। बीबी आप दुआ दीजिए, देर से ही सही मगर ख्याल तो आया। मगर जनाब ज़ैनब आवाज़ देंगी, जिन आंसुओं में नुसरत इमाम में वक्त न हो, वो आंसू हमें नहीं चाहिए। ये हम सबके लिए है। इन आंसुओं के ज़रिए से इमाम वक्त की नुसरत होनी चाहिए। और इसीलिए गिरिए का फ़लसफ़ा यही है कि रो, अपने जज्बात को इस काबिल बनाओ कि जब इमाम बुलाए तो मैदान में खड़े नज़र आओ। यही इंशाल्लाह मैं आगे अर्ज करूँगा आपके सामने, क्योंकि हमारी हिदायत के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। हमारी हिदायत के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। आप बताइए कि हुसैन ने अपना अकबर से लेकर असगर तक सब खुदा की राह में दे दिया। क्यों? क्यों दिया है ऐसे? क्यों किया है इमाम ने ऐसे? हमारी हिदायत की खातिर, हम हिदायत पा जाएं। आज इस अज़ा खाने में हुसैन के जवान का मातम है। अली अकबर हम शक्ले पैगंबर, नहीं नहीं नहीं, अली अकबर सिर्फ हम शक्ले पैगंबर नहीं हैं, बल्कि हम सीरते पैगंबर भी हैं। और ये मैं अपनी तरफ से जुमला नहीं कह रहा, इमाम के जुमले हैं ये। अर्ज़ करूँगा, अभी अर्ज़ करूँगा। शक्ल में, सूरत में, किरदार में, रफ्तार में, गुफ्तार में नबी जैसे थे अली अकबर, कि जब हज़रत अली अकबर जा रहे थे तो इमाम ने अपनी दोनों उंगलियों को आसमान की तरफ बुलंद किया और आवाज़ दी, अल्लाहुम्मा शहद अला हाउलाइल कौम फ़क़त बरज़ा इलैहिम ग़ुलामुन अशबहुन्नास ख़ल्क़न व ख़ुल्क़न व मंतिक़न बिरसूलिक कुन्ना इज़ा इश्तक़ना इला नबिय्यिक नज़रना इलैहि। परवरदिगार अब उसे भेज रहा हूँ जो सूरत में, सीरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में तेरे नबी जैसा था। यानी अली अकबर चलते थे तो पैगंबर जैसे चलते थे, अली अकबर बोलते थे तो ऐसे जैसे पैगंबर बोलते थे। अली अकबर का बोलना, चलना, खामोश रहना सब पैगंबर के सीरत था। और उसके बाद इमाम ने फरमाया, कुन्ना इज़श्तक़ना इला नबिय्यिक नज़रना इलैहि। परवरदिगार जब तेरे नबी को देखने का दिल चाहता था तो मैं अली अकबर को देख लिया करता था। ऐसा हम शक्ले पैगंबर हुसैन लेकर आए हैं। सुबह आशूरा आई, हुसैन इब्न अली के पास अपना मुअज़्ज़िन मौजूद है, लेकिन आज बरखिलाफ सीरत आवाज़ दी, अली अकबर कहाँ है? जवान बेटा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बाबा मुझे बुलाया है। कहा, बेटे मैं चाहता हूँ कि आज तुम अजान दे दो। अली अकबर गुलदस्ते अजान पर आए, आवाज़ दी, अल्लाहु अकबर। नबी का लहजा है जो करबला की ज़मीन पर गूंज रहा है। ज़ैनब ने इस आवाज़ को सुन लिया, अपनी आगोश फैलाकर कहने लगी, परवरदिगारा इस आवाज़ को सलामत रखना।
और उसके बाद जंग का आगाज हुआ। तीरों से हुसैन का इस्तेकबाल हुआ, तकरीबन आधा लश्कर मारा गया। जो मक्तल ने लिखा है आधा लश्कर मारा गया। सोचिए जिसके एक हमले में आधा लश्कर मारा जाए उसकी हालत क्या होती है। उसके बाद अंसार की बारी आई, हुसैन ने अपनी आस्तीनें चढ़ा ली हैं। और उसके बाद हुसैन कभी अकबर के कभी हुर के जनाजे पर गए, कभी हबीब के जनाजे पर गए। और जब सारे असहाब खत्म हो गए तो अब जिगर के टुकड़ों की बारी है। बनी हाशिम में पहले शहीद हजरत अली अकबर हैं। जब सारे अंसार शहीद हो गए तो इमाम ने फरमाया तकद्दम वलदी, मेरे लाल जाओ बिस्मिल्लाह। और यही नहीं बल्कि फरमाया बेटे जाते जाते अपनी फूफी से विदा कर लेना। मक्तल ने लिखा है हुसैन अली अकबर उस खैमे में आए कि जिस खैमे में जनाब ज़ैनब मौजूद हैं। आवाज़ ही फूफी मैं जा रहा हूँ। अली अकबर खैमे से बाहर आना चाहते हैं तो बीबियाँ चारों तरफ से घेर लेती हैं। ऐ मेरे बेटे अली अकबर कहाँ जा रहे हो? ऐ हम शक्ले पैगंबर कहाँ जा रहे हो? उसके बाद जब अली अकबर बाहर आए हैं, हुसैन ने अली अकबर को घोड़े पर बिठाया, फिर अपनी दोनों उंगलियों को आसमान के जानिब बुलंद किया। आवाज़ दी अल्लाहुम्मा अशहद अला हाउलाइल कौम फ़क़द बरज़ा इलैहिम गुलामुन अशबहुन नासे खल्क़न व खुल्क़न व मंतिक़न बिरसूलिक। परवरदिगार गवाह रहना, अब उसे भेज रहा हूँ जो खल्क़ में, खुल्क़ में, रफ्तार में, गुफ्तार में तेरे नबी जैसा था। अली अकबर को भेज तो दिया। उसके बाद हुसैन इब्न अली ने उमर इब्न साद से खिताब किया। आवाज दी कता अल्लाह रहिमक कमा कताता रहिमी। ऐ उमर इब्न साद तूने मेरी नस्ल को कता कर दिया। खुदा तेरी नस्ल को कता कर दे। अली अकबर चले तो गए मगर पीछे से आवाज आए या बुनैया महलन महला, या बुनैया महलन महला। बाबा आपने तो मुझे इजाजत दे दी थी। मेरे लाल काश तेरा भी कोई जवान बेटा होता। और उसके बाद अली अकबर मैदान जिहाद में आए, जंग की है, जंग करते करते वापस आए हैं। मक्तल ने लिखा अली अकबर इमाम के पास आए और आकर कहने लगे या अबती अल अतशो कतलनी। कह रहे हैं बाबा बहुत प्यास लग रही है। जिनके जवान बेटे हैं वो सुने। काश के वो हुसैन का गम महसूस कर पाए, मगर कोई भी हुसैन का गम महसूस नहीं कर सकता। क्यों? ये गम महसूस करने के लिए पहले कोई हुसैन जैसा बाप हो और किसी का अली अकबर जैसा बेटा हो। बहुत सख्त है कि जवान बेटा कुछ मांगे और बूढ़ा बाप दे ना पाए। अली अकबर कुछ नहीं पानी मांग रहे हैं। आवाज दी मेरे लाल मेरी जबान अपने मुंह में ले लो। अली अकबर ने फौरन जबान निकाली बाबा आप तो मुझसे ज्यादा प्यासे हैं। उसके बाद हुसैन ने एक अंगूठी उतारी, अली अकबर के मुंह में दी। कहने लगे जाओ बेटा अब नाना हौजे कौसर पर सैराब करेंगे। ये कहकर अली अकबर को भेजा। अली अकबर जिहाद कर रहे हैं। जिहाद करते करते एक तीर चला, गले पे आके लगा। तीर निकाल के फेंका। अब भी महवे जिहाद हैं। एक शख्स ने छुपकर अली अकबर के ऐसे नेज़ा मारा, नेज़ा सीने पे आके लगा। अली अकबर ने घोड़े की गर्दन में अपने हाथ डाल दिए। मक्तल ने लिखा है घोड़ा कहीं और जाना चाहता था, गलती से दुश्मनों में आ गया। जब दुश्मनों ने देखा कि अली अकबर जंग नहीं कर सकते थे, किसी ने तलवार से हमला किया, किसी ने नेज़ा मारा। बेसुयूफिहिम इरबन इरबा, तलवारों ने अली अकबर के टुकड़े टुकड़े कर दिए।
घोड़े से गिरते गिरते आवाज दी, या अबता अलैका मिन्नी सलाम, बाबा मेरा सलाम। उसके बाद अजीब जुमला कहा, हाजा जद्दी रसूलुल्लाह, बाबा नाना रसूल खुदा आ गए हैं। युक्रे का सलाम, नाना आपको सलाम कह रहे हैं और कह रहे हैं अज्जलिल कुदूम इलैना, हुसैन जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। उसके बाद अली अकबर ने अजीब जुमला कहा, बाबा नाना ने मुझे हौज़े कौसर से सैराब कर दिया। मैं कहूंगा आका ये जुमला क्यों कह रहे हैं? अली अकबर आवाज देंगे, तुम्हें मालूम है ना मैंने थोड़ी देर पहले बाबा से पानी मांगा था, मैंने देखा था मेरे बाबा का दिल टूट गया था, चेहरा मुरझा गया था। अब मैं बाबा को बता रहा हूं, बाबा परेशान ना होइएगा, नाना ने पानी पिला दिया। हुसैन अली अकबर के पास जा रहे हैं। मक्तल ने लिखा, अब हुसैन से पैदल नहीं चला जा रहा, घुटनियों के बल चल रहे हैं। आवाज देते हैं, या अली या अली या अली। और उसके बाद हुसैन अली अकबर के सिरहाने पहुंचे। खुदा वो मंजर किसी बाप को ना दिखाए जो हुसैन ने देखा। जवान बेटा एड़ियां रगड़ रहा था। मेरे लाल ये सीने पर हाथ कैसा है? अब जो हाथ हटाया तो क्या देखा? नेज़े की यानी सीने में दराई है। हुसैन ने घुटना जमीन पे रखा, एक हाथ अली अकबर के सीने पे रखा, एक हाथ से नेज़ा पकड़ा। मैं आवाज दूंगा, आओ इब्राहिम आओ, आओ इस्माइल आओ। देखो हुसैन के पट्टी नहीं बंधी हुई, अली अकबर के हाथ नहीं बंधे हुए, नेज़े का निकालना था, कलेजा निकल आया, दिल टूट गया हुसैन का। मक्तल ने लिखा, वज़ा खद्दहू अला खद्दे, अपने रुखसार को अली अकबर के रुखसार पे रखा। वह बका बुका अनशदीदा, इतना रोए कि इससे पहले कभी रोते न देखा था। साहा हुसैन चीखने लगे, कहते जाते थे, वाह वलदा, वाह वलदा, हाय मेरा बेटा मारा गया, हाय मेरा बेटा मारा गया। एक अजीब जुमला कहा, कहने लगे, अला दुनिया बादकल अफा, मेरे लाल तेरे बाद अब जीने का कोई मजा नहीं। लक़द इस्तराहता मिन हम्मे दुनिया व गम्मिहा व बक़िया अबूका वहीदन फरीदा। मेरे लाल तू तो दुनिया से चला गया, तेरा बाप अकेला हो गया, तेरा बाप अधूरा हो गया। अपनी ज़ईफ़ी को देखा, अली अकबर की जवानी को देखा, हुक्म शरीयत को देखा, कैसे उठाएं जनाजा। यही वो मौका है कि मक्तल ने लिखा, ज़ैनब खैमे से निकल आई, हुसैन अपना गम भूल गए, ज़ैनब का बाजू थामा, बीबी तुम खैमे से क्यों निकली? खैमे की तरफ रुख किया, अवासी तालो एहमलू अखाकुम, आओ आओ अली अकबर का जनाजा ले चलो। आगे आगे मैयत है, पीछे पीछे हुसैन है। सकीना खैमे से निकली, ए बाबा मेरे भैया का क्या हुआ? बस आखिरी जुमला, ए बाबा मेरे भैया का क्या हुआ? अवासी बेटी सब्र करो, भैया मारा गया। अवासी कैफा तस्बिरो मन कुतिला खूहा व सुरेदाबूहा, बाबा कैसे सब्र करूं जिसका भाई मारा जाए, जिसका बाप अकेला हो जाए। कहना चाह रही हैं बाबा भैया की शहादत